Hello everyone, this is Imran. Welcome in my video Learn English by Listening. So friends, today's topic is article. Article the. First of all, I will discuss here about the article the pronunciation, because article the pronunciation sometimes is called the and sometimes is called the. Why? What is the reason back of it? Why we call sometimes the, why we call sometimes the? What is this? Most of the students, most of the people really get confused about it, what we should say the or the. What is the reason? What is the reason back of it? या इसको सिर्फ दा ही बोलते हैं या इसको सिर्फ दी ही बोलते हैं, क्या है? या फिर दोनों बोलते हैं लेकिन डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट नाउन के साथ, अलग नाउन के साथ दी, अलग नाउन के साथ दा, लेकिन क्या है इसके बारे में हम इस पर पूरा आपको बताएंगे कि क्या होता है, कब दी और कब दा हम आर्टिकल को बोलेंगे, आर्टिकल द या आर्टिकल दी। फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि द या दी ये डिपेंड करता है इस आर्टिकल के बाद आने वाले नाउन पर। इसके बाद जो नाउन आता है उसके साउंड पर निर्भर करता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द noun which comes after the article. if अगर वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम उसको आर्टिकल दी को दी ना कह के उसे हम दा कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है। अगर आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे दा ना कह के उसे दी बोलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देने से पहले, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको क्या होता है कॉन्सोनेंट और क्या होता है वॉवेल, इस पर आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है वॉवेल और क्या होता है नाउन। English alphabet actually is divided into two parts. So how many letters in alphabet? You know already, 26 letters are in English alphabet. So ये 26 alphabet जो होते हैं ये दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है? A, E, I, O, U, these 5 letters are called vowel, and rest of vowel all letters are consonant। यानी कि ए ई आई ओ यू को आप निकालने के बाद जो भी जितने भी लेटर्स बचते हैं आप अल्फ़ाबेट में ए टू जेड तक में जो भी लेटर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट हुए और वॉवेल कितने हुए? हाउ मेनी वॉवेल्स? 5 वॉवेल्स। अब हम बताते हैं आपको कि आर्टिकल को द कहें या दी कहें और ये कैसे और क्यों होगा। जैसे कि डॉक्टर, इस डॉक्टर को अगर प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, दिस डॉक्टर इज प्रोनाउंस्ड एज डॉक्टर, डा। यहां पे डॉक्टर फर्स्ट साउंड जब प्रोनाउंस किया इस डॉक्टर को तो फर्स्ट साउंड क्या है? डा। तो ये जो डा है ये डा बनेगा डी से, तो डी ए से बना ये डा। डी क्या हुआ? ए ई आई ओ यू। डी इज नॉट प्रेजेंट इन द वॉवेल लिस्ट, ए ई आई ओ यू, सो डी इज द कॉन्सोनेंट। सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नाउन हियर इज स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हम इसको बोलेंगे द। जब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है नाउन तो उसके पहले वाले जो आर्टिकल होता है इसको द से बोला जाएगा, दी नहीं बोला जाएगा। इसी तरह से
अगर हम दी का एग्जाम्पल लें तो ये देखें, द THE आर्टिकल आवर, आवर को अगर देखा जाए तो अगर इस को स्टार्ट हो रहा है तो किससे बनता है? ए यानी ए साउंड, ए यानी कि ए यानी वॉवेल। तो यहाँ पे AEIOU ये ए है, ए यानी कि ये आवर जो है वावेल साउंड से स्टार्ट हुआ ये, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे दी पढ़ेंगे तो ये दी आवर कहलाएगा। क्लियर? इसको दी क्यों कहा और इसको दा क्यों कहा? ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट था, डी कॉन्सोनेंट है, डा, तो डी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उस आर्टिकल को दा कहते हैं, और जब कोई नाउन वावेल साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे आवर, ये वावर आ बना है ए से, इंग्लिश में अगर इसको टाइप किया जाए इंग्लिश लेटर में तो ए से भी ए से ही बनता है, तो ए होता है वावेल, तो ये वावेल साउंड है। वावेल साउंड होने की वजह से इस नाउन से पहले जो आर्टिकल आएगा उसको हम दी से करेंगे। इसी तरह देखिए यूरोपियन, EUROPIAN इसको प्रोनाउंस किया गया है यूरोपियन से, तो यू को लिखने के लिए इंग्लिश के अगर लेटर यूज करें तो YU, तो वाई क्या है? वाई इज कॉन्सोनेंट, नॉट इन दिस लिस्ट हियर, तो दिस इज द कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई दिस आर्टिकल विल बी प्रोनाउंस्ड एज द। ये यहाँ पे द, जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा नाउन तो उसको द, और जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा कोई नाउन जैसे कि आवर तो ये दी कहलाएगा। इसी तरह दी इंड, ये ई आई से ही बनता है, ई से बनता है, आई और ई दोनों ही वावेल है, ये वावेल साउंड है इसलिए इसको दी। तो इस तरह से कब आर्टिकल को दा कहते हैं और कब आर्टिकल को दी कहते हैं, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल को दा कब बोलें, आर्टिकल को दी कब बोलें, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको नाउन को देखना होगा, नाउन के साउंड को देखना होगा। अगर नाउन का जो साउंड है, जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जो साउंड आ रहा है वो साउंड अगर कॉन्सोनेंट से मैच खा रहा है तो हम आर्टिकल को दा बोलेंगे, और अगर नाउन को अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसका साउंड जो है वो वॉवेल से आ रहा है, वॉवेल से मिल रहा है, तो हम उसको दी से प्रोनाउंस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अंग्रेज़ी बोलते रहें। लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग, लर्न इंग्लिश बाय स्पीकिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर। because victory is beyond fear. See you in next video. Till then.